हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेवी मम्मीज़ एंड टाइनी किड्स। चलिए आज हम इंग्लिश की वर्कशीट्स लेकर आए हैं और इनको करते हैं। और हमारी पहली वर्कशीट है ए फॉर एप्पल। चलिए ए को बनाना सिखाते हैं अपने बच्चों को। इसको आप ट्रांसपेरेंट शीट में डाल सकते हैं और अपने बच्चे को स्केच पेन से या कलर से बोल सकते हैं इसे करें। तो स्केच पेन से हम बच्चे को बोलेंगे इसके अंदर ए लिखिए, इसके अंदर हम एरोज़ बना देंगे। बच्चा ईजिली एरोज़ को फॉलो करेगा और अपनी स्केच पेन से या कलर से इसको लिखेगा। इससे उनको ए फॉर एप्पल लिखना आता है। इसी के साइड में मैंने स्मॉल ए फॉर एप्पल भी लिख दिया है, जिससे बच्चों को कैपिटल कैसे लिखते हैं और स्मॉल कैसे लिखते हैं लिखना आएगा और वो समझ भी पाएंगे इजली कि कैपिटल ए किस टाइप से होता है और स्मॉल ए किस टाइप से होता है। इसके नीचे मैंने ए फॉर एप्पल का पिक्चर बना दिया है और बच्चे को हम पूछेंगे दिस इज़ ए फॉर एप्पल, बच्चा बताएगा एप्पल। और अब हम पूछेंगे एप्पल इज़ ऑफ विच कलर, तो वो कलर बताएगा इट इज़ ऑफ रेड कलर। इससे बच्चे को एप्पल रिकॉग्नाइज करना आएगा और एप्पल के अंदर किस कलर का होता है वो भी बताना आएगा। अब हम बच्चे को और भी चीज़ें बताएंगे, जैसे ए फॉर एंट, ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एरोप्लेन। और बच्चे से भी पूछेंगे डू ही नो ए से और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर बच्चे को पता होगा तो वो वहाँ पे हमें बताएगा। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है। ए फॉर एप्पल इज ऑफ व्हिच कलर? वेरी गुड, तो कलर इट रेड। ठीक है, तो इसके अंदर हम फिर बच्चे को बोलेंगे कलरिंग करने के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। बी फॉर बनाना। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही एरो बना दिए और बच्चे को बोलेंगे कैपिटल बी ऐसे बनता है, स्मॉल बी ऐसे बनता है। और भी नीचे हमने बनाना का पिक्चर बना दिया है और बच्चे को कहेंगे कि इसके अंदर कलर करें। हम बच्चे से और भी चीज़ें पूछेंगे, बी फॉर और क्या होता है, तो बच्चा बताएगा बी फॉर बैट, बी फॉर बनाना, बी फॉर बेड। बच्चा नहीं बताएगा तो हम उसको बता देंगे, क्योंकि हमें तो बच्चे को सिखाना है। तो हम बच्चे को कोशिश करेंगे कि वो भी बोले और हम भी बताएं। बी फॉर बैट, बी फॉर बनाना, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेड, बी फॉर बीटरूट। ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं बी से। हम कोशिश करेंगे कि बच्चा हमें बताए कि क्या होता है। ये ए है, इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी। ए के अंदर हम इसमें टेयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी भी बच्चे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को टेयरिंग एंड पेस्टिंग करना बहुत मज़ा आता है और इससे उनके हैंड की मसल की भी एक्सरसाइज होती है और बच्चों को इसमें करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब वो टेयर करते हैं और पेस्ट करते हैं वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। चलिए चलते हैं वापस बी पर। बी फॉर बनाना। अब हम बच्चे को कहेंगे इसमें कलर करें और बच्चे को इसको करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट द पिक्चर्स बिगनिंग विद लेटर बी। इसके अंदर हमने बहुत सारी पिक्चर्स बना दी हैं और बीच में बी फॉर बी बना दिया है। अब हम इसमें बच्चे को बोलेंगे कि यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं बी से उसको आइडेंटिफाई करें और इसके साथ बी से कनेक्ट करें। तो चलिए करते हैं, पूछते हैं बच्चे से। Connected whatever starts with B. B for what is this? B for butterfly, B for banana, B for bat, and B for ball. And what are these? These are car and apple. Oh, very good. So इसके बाद इसमें हम बच्चे को कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इसमें कलर करिए जो जो आपने मैच किए हैं उन सबको। इट्स अ नाइस एक्टिविटी। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पर। इसमें हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और ऊपर लिखे कलर द सर्कल्स दैट हैव कैपिटल लेटर्स। इसके अंदर हम बच्चे को बोलेंगे कि हमने बहुत सारे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिख दिए हैं। अब इसके अंदर जितना कैपिटल लेटर आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको कलर करना है। कलर आप कोई भी कर सकते हैं, ये आपकी विश है। ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बच्चों को इसको करने में बहुत ही मज़ा आता है और इससे बच्चों के अंदर रिकॉग्नाइज करने की स्किल्स आती हैं। बच्चा इसको देखता है ए कौन सा है और उसको कलर करता है, तो उससे बच्चे को समझ में आता है कि कैपिटल लेटर कौन सा है और स्मॉल लेटर कौन सा है। और हमें भी पता चलता है कि बच्चे को समझ आ भी रहा है कि कैपिटल कैसा है और स्मॉल कैसा है। वो बच्चा आइडेंटिफाई कर भी पा रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो स्मॉल लेटर को कैपिटल समझ रहा हो, कैपिटल को स्मॉल समझ रहा हो। तो ये स्किल्स होती हैं बेसिकली जो हम बच्चों के अंदर चेक करने के लिए इस टाइप की वर्कशीट बनाकर उनको चेक कर सकते हैं कि उनको कुछ समझ भी आ रहा है हमारा पढ़ाना या नहीं आ रहा, और वो हर चीज़ को सही से समझ तो पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और जब हम कलर्स देते हैं तो कलर्स करने में उनको और भी इंटरेस्ट आता है, कि बच्चे जो होते हैं छोटे उनको कलर्स अट्रैक्ट करते हैं और कलरिंग एज़ यूजुअल सबको बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और इससे उनकी कलरिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। लाइक हम बोलें कि सिर्फ ABCD समझ में आ रही है, कलर से क्या ही समझ में आएगा, बट
एज़ पर मी इससे हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ करते हैं। एक तो उनको रिकॉग्नाइज़ करना आता है, बच्चों को ABCD कैपिटल और स्मॉल आता है समझ में, और कलरिंग करना भी आता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इन ऑल। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की और देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में हमने बहुत सारी शेप्स बना दी हैं। कलर द शेप्स विद लेटर S। तो इसमें हमने बच्चे को बोला है जो जहाँ जहाँ उसको S दिख रहा है वहाँ पर उस शेप को उसको कलर करना है। तो बच्चा इसको देखेगा और समझेगा कहाँ कहाँ S है और उसके अकॉर्डिंग उसमें कलर करेगा। इससे ना कि सिर्फ ऐसे ही समझ में नहीं आता, इससे उनको शेप्स भी समझ में आती हैं। लाइक जब बच्चा कलर कर रहा है तो हम उसे कहेंगे बताओ ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है। तो इससे बच्चों को शेप्स के बारे में भी समझ आती है। और जब डिफरेंट शेप्स होती हैं उसमें वो कलर करता है, बाहर निकालता है, चल अंदर करता है, तो उससे उनकी कलरिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तो बच्चे को हम कहेंगे S में आपको कलर करना है और वो देखेगा ये तो O है, तो वो उसमें कलर नहीं करेगा, सिर्फ S में ही कलर करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को S के बारे में, शेप के बारे में, S के बारे में समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है वो S को समझ रहा हो, को S समझ रहा हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बेसिकली बच्चे की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। और इसमें हम ना केवल सिर्फ S और ये चीज़ कराने से हम बच्चों को शेप्स भी समझा रहे हैं और इसके अंदर S वो लेटर भी सिखा रहे हैं और इसके अंदर कलरिंग भी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं उनके अंदर। चलिए करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, कलर द लेटर P इन द फॉलोइंग। इसके अंदर हमने बहुत सारे पाइनएप्पल्स बना दिए हैं और कहीं कहीं P लिख दिया है। इसके अंदर हम बच्चे को बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो और कलर करो P के अंदर। तो जहाँ जहाँ P लिखा है उसके अंदर आपको कलर करना है, उस पाइनएप्पल के अंदर आपको कलर करना है। इससे बच्चा आइडेंटिफाई करता है, उसके अंदर आइडेंटिफाइंग स्किल्स आती हैं और कलर करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, P कैसे लिखते हैं उसको समझ में आता है। और जब वो कलर करता है तो उसके कलरिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसे बच्चे को करने में बहुत ही मज़ा आता है। चलिए मैच द कैपिटल लेटर टू इट्स स्मॉल लेटर। इसकी एक्टिविटी के अंदर हमने एक साइड कैपिटल लेटर लिख दिया और एक साइड स्मॉल लेटर लिख दिया। अब हम बच्चे को बोलेंगे कि उसको मैच करना है कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स को। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर का पता भी चल रहा है कि इसकी कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं। क्या वो रिकॉग्नाइज कर भी पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कैपिटल लेटर तो वो सही समझता हो मगर उसका जो स्मॉल लेटर होता है वो उसको गलत समझता हो। कहीं ऐसे K को अगर हम बोलें K को T समझ रहा हो, स्मॉल में T को K समझ रहा हो, इस टाइप से गलत कर रहा हो। तो इस एक्टिविटी से हम बच्चों को बेसिकली कैपिटल और स्मॉल लेटर का हमें पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखते हैं। जब बच्चा इस एक्टिविटी को करता है तो हमें भी समझ में आता है कि उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है और किस पे हमें उसको अटेंशन देकर उस चीज़ को सिखाना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिससे बच्चों को करने में मज़ा आता है और हमें भी बच्चे के बारे में समझ में आता है। This is K. very good. What is this? V. Okay. T. G. A. W. The next worksheet. Our next worksheet is recognize the picture and circle the correct letter. इसके अंदर हमें पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक होता है उसको सर्कल करना है। तो अब बच्चा जब इसको देखेगा, what is this? This is Butterfly. it starts with letter B. B and where it is? This is B. So they have to circle it like this. इससे बच्चे को पिक्चर आइडेंटिफाई करनी आती है, उसको पता चलता है ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, किससे स्टार्ट होता है और वो सही से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है वो A को ही B समझ रहे हो और गलती से इसको मार्क कर रहे हो। तो हमें इससे पता चलता है कि बच्चा कितना समझ रहा है, क्या उसको समझ भी आ रहा है ABCD और क्या वो आइडेंटिफाई कर रहा है पिक्चर और क्या उसको सही से रिजेंबल करना आ रहा है कि B कैसे लिखा जाता है और A कैसे लिखा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई वो A को ही B समझ रहा हो या B को ही D समझ रहा हो और उससे पिक्चर को आइडेंटिफाई कर रहा हो। तो जब हम इन चीज़ों को बच्चों के साथ करते हैं तो हमें उनके बारे में भी नॉलेज मिलती है कि बच्चे को हमसे कितना समझ में आ रहा है, वो कुछ समझ भी पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। और अगर समझ पा रहे हैं
तो ठीक से पिक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज comb. वेरी गुड. कॉम स्टार्ट्स विद Q. C. This is Door. door starts with D. very good. This is Apple. hmm. A. Okay. Now guys, you have to tell what is this और इसके अकॉर्डिंग इसको आपको मार्क करना है. इसको आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ दिस. और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड videos and such interactive videos and such worksheets. If you like these worksheets, then do like our channel so that we can bring in more worksheets for you all. चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी फिल इन द मिसिंग नंबर. इसके अंदर मैंने एक कैटरपिलर बना दिया और बच्चे को बोलेंगे इसके अंदर जो मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आपको फिल करना है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है. ये मैंने कैपिटल लेटर्स का बनाया, आप इसका स्मॉल लेटर का भी बना सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं इसके अंदर फिल करो मिसिंग नंबर. मैंने कैपिटल ये बनाया है, इसमें D F H बीच बीच में छोड़ दिया अल्फ़ाबेट्स के लिए. और इसमें बच्चे को हम जब बोलेंगे कि आप इसमें डिफरेंट कलर से फिल इन कर सकते हो और बच्चे को बोल सकते हैं हम इसके अंदर कलर भी कर सकते हो, तो इससे उनके अंदर कलरिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं. कलरिंग एक्टिविटी भी आ जाती है बेसिकली. और इसके अंदर जब वो ABCD लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको ABCD सीरीज़ में आती भी या नहीं आती. कहीं ऐसा तो नहीं है AB डायरेक्टली D समझते हो, बीच में C भूल जाते हो. तो इन ऑल इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिसे बच्चे करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है और वो करते हैं. चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. मैच द लेटर विद एसोसिएटेड पिक्चर्स. इसमें हमने बहुत सारे ABCD लिख दिया है, स्मॉल एंड कैपिटल मैंने लिख दिया ताकि बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करने में, आइडेंटिफाई करें, उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे. दोनों स्किल्स उनके अंदर आए, लाइक कैपिटल ये कैसे लिखते हैं, स्मॉल ये कैसे लिखते हैं, दोनों चीज़ों ने समझ में आए. और वो ईज़िली जितनी बार ज़्यादा देखते हैं बच्चों के दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत ही शार्प होता है. तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं ताकि बच्चे को ये ब्रेन में बैठ जाए कि कैसे कैपिटल ए लिखते हैं, कैसे स्मॉल ए लिखते हैं. और उनके जब हम उनसे पूछें या उनको सिखाएं लिखना भी, तो उनके लिए वो बहुत आसान हो जाए चीज़ें करनी. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. अब हम बच्चे को बोलेंगे इसके साथ मैच करने के लिए. हमने बहुत सारे पिक्चर्स बना दिए और बच्चे को बोलेंगे B फॉर, तो वो देखेगा B फॉर बैट, B फॉर बॉल और उसको ज्वाइन करेगा. तो ये इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है. और बच्चे को हम कलर करने के लिए बोल सकते हैं बाद में कि आप इसमें कलर भी करिए. तो वो बच्चे बहुत ही ईज़िली इनको A फॉर लाइक एप्पल हो गया, C फॉर कैट हो गया, D फॉर ड्रम हो गया. इनको बच्चों को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. पिक्चर रिकॉग्नाइज़ करते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी जाते हैं उसमें कनेक्ट कर पाते हैं. चलिए नेक्स्ट करते हैं. आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द बिगनिंग लेटर. मैंने बहुत सारी पिक्चर्स बना दी हैं और बच्चे को बोलेंगे कि इनको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करो और उनका बिगनिंग लेटर लिखना है आपने. जैसे इंक, दिस इज़ इंक, I फॉर इंक. तो इसमें हम बच्चे को बोलेंगे आप I फॉर इंक लिखो और इसको बोलेंगे छोटा लेटर भी इसका लिखो. तो अगर आप लाइक कराना चाहते करा सकते हैं, नहीं तो आप कैपिटल लेटर लिखने के लिए बोल सकते हैं, स्मॉल लेटर भी लिखने के लिए बोल सकते हैं, या आप दोनों भी लिखने के लिए बोल सकते हैं. इससे हम बच्चों के अंदर बेसिकली ये उनकी स्किल्स इंप्रूव करने की एक्टिविटी है कि बच्चों को पता भी चलता है कि कैपिटल I और स्मॉल I कैसे लिखते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कैपिटल I तो उन्हें आता है बट स्मॉल I नहीं आता. तो बेसिकली इससे बच्चों के अंदर ये एफिशिएंसी आती है. और R, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रग, R फॉर रग. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ P फॉर पम्पकिन. ये क्या है? ये तो क्या है ये? M फॉर मून. और लास्ट वाला N फॉर नेकलेस. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बच्चे इसको करने में बहुत ही इंजॉय करते हैं. इस टाइप की वर्कशीट्स अगर आपको हमारी वर्कशीट्स अच्छी लगी हों तो फिर आप ये घर पे भी बना सकते हैं. ये बहुत ही इजी है बनाने में. आप मेरे इन वीडियो को देखिए और इस वीडियो से ही आप इसको सीख सकते हैं और अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं. बच्चे इसको करने में बहुत ही इनको बहुत ही मज़ा आता है और इसको करते हुए वो स्क्रीन टाइम और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं. और इन चीज़ों जब करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं. तो इसके अलावा हमारी जो मैंने आपको फर्स्ट शीट में समझाई थी टेयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी और बच्चे इसको करने में तो बहुत ही इंजॉय करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंजॉयबल एक्टिविटी है. इससे उनकी हैंड की मसल्स भी इम्प्रूव होती हैं और उनकी एक तरीके की एक्सरसाइज भी हो जाती है. उनको पेस्टिंग करना आता है और बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं वो इससे. तो इन ऑल अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल
फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ आप ऐसी वर्कशीट खुद भी अपने बच्चों के लिए बनाइए और उनको घर पे ये सब चीज़ें सिखाइए। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी ऐसी और वर्कशीट्स लाएँ और आप तक पहुँचाएँ और आपकी हेल्प कर सकें। Till then, keep watching and keep subscribing our channel for more such videos. Chaliye, take care and bye bye friends, and let's meet again in our next video. Bye bye.